इंटीग्रल ऑफ टेन क्यू एक्स। ये इंटीग्रेशन 12th स्टैंडर्ड के मैथ का बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, जो कि अल्टरनेट ईयर में एग्ज़ाम में पूछा जाता है। यूपी बोर्ड हुआ, सीबीएसई बोर्ड हुआ, एनआईएस बोर्ड में तो मेनी टाइम्स पूछा हुआ है। तो हमारा पर्पज़ है कि आपके पास बोर्ड एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से एक बेस्ट मटेरियल प्रोवाइड कराना, जो कि कई बोर्ड, एनआईएस बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, यूपी बोर्ड और महाराष्ट्र बोर्ड, उड़ीसा बोर्ड, इवन आपको एमपी बोर्ड के मैथ्स के पैटर्न का आपको नए नए क्वेश्चंस जो अल्टरनेट ईयर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बोर्ड एग्जामों में, वो क्वेश्चन प्रोवाइड कराना एक बेस्ट सोल्यूशन के साथ। तो आइए इसी सीरीज में हम एक नए क्वेश्चन के साथ आपसे जुड़े हैं, तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। अब सोल्यूशन इसका हो गया 10QX। चूंकि 10QX का हमारे पास डायरेक्टली कोई फार्मूला नहीं होता, तो हम इसे करना क्या चाह रहे हैं कि 10QX को एक बार 10² x इंटू 10x में ब्रेक कर रहे हैं। अब ये हो गया हमारा 10² x इंटू 10x ऑफ dx। अब क्या करना चाह रहे हैं, इंटीग्रल ऑफ 10x को नीचे कर दे रहे हैं। 10² x को एक फार्मूला होता है ये कि sec² x माइनस 1 इक्वल टू 10² x। चूंकि होता है 1 प्लस 10² x इक्वल टू sec² x, तो 1 को इधर ट्रांसपोज करके ये हम यहाँ डायरेक्टली यूज करते हैं ये फार्मूला। तो यहाँ हमने लिख दिया sec² x माइनस 1 इंटू 10x dx। अब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया इंटीग्रल हमारा sec² x 10x dx माइनस, अब इस 10x का 1 में मल्टीप्लाई होगा तो इंटीग्रल ऑफ 10x dx। अब इस डायरेक्टली 10x का अगर हम करना चाहेंगे तो log ऑफ cos x होता है। ये इंटीग्रल का एक फार्मूला होता है कि 10x का log ऑफ cos x, सेम उसी वे में अगर sin x का करना हो हमें इंटीग्रल, तो log ऑफ cot x का करना हो तो log ऑफ sin x। मतलब फार्मूला ये होता है कि इंटीग्रल ऑफ 10x dx इक्वल टू होता है log ऑफ cos x, एंड इंटीग्रल ऑफ cot x होता है dx होता है log ऑफ sin x। तो ये फार्मूलाज होते हैं, इन्हीं फार्मूले का यूज यहाँ हम करेंगे। और इसको जब अप्रोच करना होगा तो हम 10x को पहले t एज्यूम कर लेंगे। तो 10x को हमने t, लेट 10x इक्वल टू t, तो हमारे पास क्या हो गया sec² x dx इक्वल टू dt। ये हो जाएगा यहाँ। अब ये इसके प्लेस और इसके प्लेस पे dt यूज कर लेंगे, तो हमारे पास होगा इंटीग्रल ऑफ t एंड dt, और ये हो गया माइनस log ऑफ cos x प्लस c। अब इस 10t का हम करेंगे अगर t के रिस्पेक्ट में इंटीग्रल, तो क्या मिलेगा हमें, तो हमारे पास हो जाएगा t का t² 2 प्लस माइनस है ना, माइनस ऑफ log ऑफ cos x प्लस c। अब t की वैल्यू रख दो। नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t की वैल्यू क्या है, t को हमने एज्यूम किया है और 10x को t एज्यूम किया है, तो हम t को 10x से रिप्लेस कर देंगे। वी गेट, अब हमें क्या मिलता है, ये हो गया 10² x बाई 2 माइनस log ऑफ cos x प्लस c। ये इसका रिजल्ट है, ये है आंसर, ये आंसर है। आई होप क्वेश्चन इजी था, कुछ था नहीं, लेकिन ये क्वेश्चन पूछा जाता है और परेशान बच्चे को क्या करता है, 10QX का थोड़ा सा 10Q के फॉर्मेट में होता है, तो हमें एक न्यू वो करना होता है। हमें एक चीज मेंशन यहाँ करना था कि 10x का क्या होता है, d/dx जो है, तो हम लिख सकते हैं फार्मूला, ऊपर कैमरे में आया जाना है तो यहाँ लिख दे रहे हैं। फार्मूला क्या है कि इंटीग्रल ऑफ 10x dx का होता है log ऑफ cos x। इसी फार्मूले का यूज हमने यहाँ किया है, इस वाले 10x के लिए वही फार्मूले का यूज हमने कर दिया। एक बार इस क्वेश्चन का रिवीजन देखते हैं।
दिया है इंटीग्रल ऑफ tan क्यू एक्स डी एक्स। तो हमने किया क्या, tan क्यू एक्स का डायरेक्टली अप्रोच नहीं है फार्मूला, तो हमने किया क्या, इसे ब्रेक कर लिया tan स्क्वायर एक्स इंटू टेन एक्स में, और इस tan स्क्वायर एक्स के प्लेस में हम लिख सकते हैं sec स्क्वायर एक्स माइनस 1, क्योंकि हमें पता है कि 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स इक्वल टू sec स्क्वायर एक्स होता है। 1 को उधर ट्रांसपोज कर दिए, जैसा कि हमें tan स्क्वायर एक्स की वैल्यू sec स्क्वायर के फॉर्मेट में रखनी थी। अब ये हो गया tan x और इसका अंदर हम मल्टीप्लाई करा दिया, तो हो गया sec स्क्वायर एक्स tan x dx माइनस इंटीग्रल ऑफ tan x dx। अब इस tan x dx का इस फार्मूला के मेथड से हमने क्या कर दिया, tan x dx का log of cos x लिख दिया, और ये क्या हो गया, tan x को t हमने जूम किया तो sec स्क्वायर x dx की वैल्यू dt आ गई, तो ये हो गया t dt माइनस log of cos x, चूंकि इस tan x का हमने इस फार्मूले का यूज कर लिया यहाँ, तो ये हो गया। अब tan की वैल्यू, चूंकि हमें t के फॉर्मेट में तो आंसर छोड़ना नहीं है, हमने अपनी सुविधा के लिए t एज्यूम किया था, तो उस t की वैल्यू अब हम रिवर्ट फिर रखेंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो लिखेंगे नाउ सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t इक्वल टू tan x वी गेट, तो ये हो गया tan स्क्वायर x बाई 2 माइनस log ऑफ cos x प्लस c। आई होप वीडियो में जो क्वेश्चन है वो आपको क्लियर समझ में आया होगा, तो अगर आपको समझ में आया हो तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब श्योर करें। थैंक यू।